हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं पुनः क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ से रियल नंबर चैप्टर को लेकर चल रहा हूं, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 को आज पढ़ाऊंगा, जो पूरे कंसेप्ट के साथ वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन के बटन है उसको जरूर ऑन कीजिए, ताकि जो भी इस प्रकार की मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर, किन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसमें 5 क्वेश्चन है टोटल, मैं सम कर रहा हूं। इसमें आपको सबसे पहले विभाज्यता के नियम आपको याद होने चाहिए, थोड़ा सा कंप्लीट होने चाहिए, उसको आप देख लीजिएगा। अब एक नंबर में आपका 140 है। अब 140 का हम क्या करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे। 140 को इधर कहीं तोड़ देते हैं, 140 यहीं पर तोड़ दो। 140 2 से हम डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 70। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35। फिर अब 2 से नहीं कटेगा ना, 3 से, अब एक बार 5 से कटेगा, 5 7 35। कितना आ गया 140, और 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कितना हो गया 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन से 3825। ठीक है, तो इसको भी इकाई अंक 5 है, तो 5 से हम क्या करेंगे, कटा देंगे, यानी यहाँ 7 बचे 35, यहाँ कितना हो जाएगा 35 हुआ, तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 पर 2, यानी अब कितना हो जाएगा 5 छक्के 30, 6 मत में कट गया, 5 25। अब यहाँ पर फिर 5 से घटाएंगे, तो 5 से कम 5 या 76 है, 75 लेके चलते हैं, तो 15 पचे 75, 3 पचे 15। ठीक है, अब यहाँ 3 से कटा देते हैं, तो 3 पचे 15, 1 हो गया यहाँ। अब यहाँ फिर 3 से, तो 17 तिया 51, कितना हो गया 3825 बराबर। अब देखेंगे 3 कितना बार है, सबसे कम वाला पहले लिखते हैं, 3 गुणे 3, उसके बाद 5 गुणे 5, उसके बाद क्या है 17, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर गुणे 17, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें के 3 नंबर में बता दिया, 2 नंबर छूट गया। 2 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। 2 नंबर है 156। 156, तो 156 को भी हम वैसे ही तोड़ेंगे, लास्ट में 6 है तो 2 से तोड़ देते हैं, तो 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो गया 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, फिर यहाँ 3 से, हाँ, तो यहाँ 13 तिया 39, अब नहीं कटेगा, तो 156 यहाँ लिख देते हैं। अब कितना हो गया 2 2 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। क्लियर, 3 और 2, ये हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कितना है 5005। ठीक है, सबसे पहले हम 5 से कटाते हैं, 5 से कटाते हैं तो कितना हो जाता है 5 एकम 5 डबल 0 और 5 एकम 5। अब यहाँ कितना से कटेगा, यहाँ कट जाएगा 7 से। ठीक है, तो 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, यहाँ 3 हो गया, तो 3 पर 0, 7 चौके 28, फिर 2 हो गया तो 21 हो गया, 7 त्रिका 21। ठीक है, अब 143 हो गया, और 7 से कटेगा नहीं, तब 11 से लेकर कटाते हैं, तो 11 एकम 11, 11 तीन के 33, अब नहीं कटेगा, तो यहाँ 5000, अब इसका गुणनखंड क्या हो गया 5001 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें तो 5 नंबर क्वेश्चन,
74 29, ठीक है। इसको तोड़ रहे हैं 74 29 को, तो सबसे पहले ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, एक बार कटेगा किससे? 17 से। 17 से जब कटाते हैं तो 17 चौके 68, यहाँ कितना हो जाएगा? 17 चौके 68, तो 74 में से 68 हम घटाते हैं तो कितना है? 14 में से 8 गया 6, तो 6 पर 2 लग जाएगा, यहाँ कितना हो गया? फिर 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, आपका 51 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 1 हो गया, और यहाँ भी 1 हो गया। अब यहाँ क्या बच गया? आपका 2 नहीं, खाली 9 बचा, 129। 17 17 कितना होता है? 17 17 19 से, यानी 17 7 119 हो गया। अब यहाँ 17 से तो कट गया, अब 17 से जब कट गया तब देखना है 437 कितना से कट रहा है? 437, अब 19 से कटेगा, तो 19 दूनी 38, तो 43 में से 38 को हम घटा लेते हैं, तो घटाएंगे 13 में से 8 गया 5, यहाँ 5 हो गया, यहाँ कट गया, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 7 हो गया। तो कितना मत में कट गया? 17 दूनी, हाँ 17 दूनी सॉरी 19 दूनी 38, यहाँ 57 हुआ, 17 तिया 19 तिया 57, 23 हो गया। अभी कटेगा नहीं, तो 74 29 का फैक्टर हो गया आपका क्या चीज? 17 गुणे 19 गुणे 23, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें के 2 नंबर क्वेश्चन का है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस लिख दिया हूं, यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 1 नंबर सॉल्व कर रहा हूं, 26 और 91, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 26 को तोड़ देते हैं, तो 26 है, तो 26 के क्या हो जाएगा? 2 गुणे 13, 13 दूनी 26, उसके बाद 91 है, तो 91 आपका क्या हो जाएगा? 7 गुणे 13, 13 से 91, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा ये, तो ये दोनों शामिल है, ये दोनों क्या है? दोनों में शामिल है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ के मतलब दोनों में जो शामिल होता है वही आपका आंसर हो गया, शामिल है। उसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम के मतलब होता है जो दोनों में शामिल होता है वो भी, और जो नहीं शामिल होता है वो उसको भी लिखेंगे। तो 13 शामिल है, उसके बाद कौन नहीं शामिल है? 2, उसके बाद क्या है? 7। अभी दोनों को गुणा कर देते हैं, तीनों को, तो 7 दूनी 14, तो 14 में 13 से गुणा कर 14 तिया 42, कैरी आपका 4, और 14 एकम 14, 14 4 कितना हो जाएगा? 18, यानी 182, ठीक है। दोनों आंसर निकल गया। अब आपका 2 नंबर है 510 और कितना है? 92, ठीक है। तो 510 का हम यहाँ तोड़ते हैं, 510 यानी 17 तिया 51 हो गया, फिर यहाँ 10 बच जाएगा, अब 2 बचे 10, ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 और 17 दहा के 170 और 17 तिया 51, 510 हो जाएगा। उसके बाद 92, तो 92 को हम तोड़ते हैं 2 मार्क में, यहाँ 92 को ऐसे तोड़ लेते हैं 2 मार्क में, तो 4 दूनी 8, यहाँ 1 हो जाए, 6 दूनी 12, फिर 2 से तोड़ेंगे 23 दूनी 46, इसके अलावा किसी से नहीं टूटेगा, यानी 2 गुणे 23। अब यहाँ हम पहले एचसीएफ देख लेंगे, एचसीएफ तो दोनों में कौन शामिल है आपका? 2 शामिल है, उसके बाद कोई शामिल है? नहीं शामिल है, तो यही एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम देखना है, एलसीएम निकालना है, तो दोनों में शामिल है उसको 2 लिख देते हैं,
उसके बाद जो नहीं शामिल है उसको भी लिखेंगे। कौन कौन नहीं शामिल है? आपका 3 और 2, 3 और 2। यहाँ का हो गया आपका 17, यहाँ का हो गया आपका 23, और यहाँ फिर एक 5 बच रहा है। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 2 3 के 6, 6 दूनी 12, ठीक है। अब 12 25 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। अब सब में गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो सब में जब गुना करते हैं 23,460, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें का हम 3 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 3 नंबर क्या है? 336। तो 336 का हम अलग तोड़ लेते हैं, पहले तोड़ लेते हैं। यहाँ 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, यहाँ 8 दूनी 16, फिर 2 से तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 2 से नहीं टूटेगा तो 3 सते 21, ठीक है। और 54 को भी ऐसा ही हम तोड़ लेंगे। 2 से 27 दूनी 54, और 3 9 27, और फिर 3 तरीका 9, टूट गया। अब यहाँ लिखेंगे 336 बराबर, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है 2, गुणे 3 गुणे 7। उसके बाद क्या है? 54। तो 54 कितना हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 3 बार 3 है। अब इसमें हम HCF दोनों में शामिल देख लेते हैं कौन है। तो 1 2 है, उसके बाद क्या है? 3 है, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। 3 यहाँ भी है बट इसमें 3 नहीं है, तो 3 दूनी 6, HCF निकल गया। अब LCM अब देख लेंगे, दोनों में जो शामिल है उसको लिख लेते हैं। 2 गुणे 3 हो गया। अब जो बाकी लग रहा है उसको लिखेंगे। तो ऊपर वाला पहले देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56, ऊपर वाला लिख लिए। नीचे वाला क्या क्या बाकी है? 3 तरीका 9। अब गुना कर लेते हैं। तो 2 3 6 और 6 9 54, तो 54 गुणे 56। अब दोनों में इसको गुना कर लेते हैं। तो 54 गुणे 56, तो जब गुना करेंगे तो 6 चौका 24, कैरी 2 हो गया, 6 पचे 30, और 5 चौके 20, और 30 से 20 50, और 50 2 52, कैरी 5 हो गया। 5 25 और 5 30, यानी 30 24, कितना आ गया? 30 24, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। इस प्रकार आपका 2 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। और 3 नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करना है। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड से इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है, आइए इसको भी हम समझाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन 12 है, तो पहले 12 को हम क्या करेंगे? तोड़ देते हैं। ऐसे तोड़ देते हैं तो 6 दूनी 12, फिर 2 3 के 6, अब नहीं टूटेगा। फिर यहाँ 15 है, फिर 3 5 15, ठीक है। उसके बाद नहीं टूटेगा। 21 है, तो 3 7 21, अब नहीं टूटेगा। अब यहाँ लिख देते हैं 12, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ 15 है, 15 का फैक्टर कितना हो गया? 3 गुणे 5, उसके बाद 21, 21 का कितना हो गया? 3 गुणे 7। अब देखेंगे पहले HCF निकलना है। HCF यानी महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 है, तीनों में ही 3 शामिल है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। जो तीनों में सभी में शामिल होता है वही आपका क्या होता है? HCF होता है। अब यहाँ LCM निकालना है। LCM तो जो तीनों में शामिल है उसको भी लिखेंगे, तो 3, और जो नहीं शामिल है उसको भी लिखेंगे। ऊपर वाला क्या नहीं शामिल है? 2 बार है, यानी 2 दूनी 4, बीच वाला क्या है? 5, उसके बाद 7,
यानी 4 3 के 12, 12 5 60, 60 6 70, तो 642 यानी 420 आंसर आपका निकल गया। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन से 17, तो 17 को हम तोड़ेंगे, 17 एकम 17 डायरेक्ट, 17 एकम 17 इससे नहीं कटेगा। 23 है, ये भी आपका 23 एकम 23, 29 है तो 29 एकम 29, यानी इसको कटाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ क्या कर देते हैं लिखते हैं। तो 17 बराबर 1 गुणे 17, उसके बाद 23 गुणे 23 बराबर 1 गुणे 23, उसके बाद 29 है तो 1 गुणे 29। अब HCF इसमें क्या हो गया, HCF 1 हो गया, तीनों में 1 शामिल है। उसके बाद LCM, एलसीएम कितना हो गया, 17 गुणे 23 गुणे 29। अब तीनों में हम क्या कर लेते हैं, गुणा करके और लिख देते हैं। तो तीनों में हम गुणा करेंगे, पहले 17 में 23 से कर देते हैं, 17 3 51, कैरी 5 हो गया, और 17 दूनी 34 और 5 कितना हो गया 39, यानी 3 से 91 गुणे 29। अब 29 से इसमें गुणा कर लेते हैं, 23 से 91 में 29 से गुणा करते हैं तो ये 11,339 आता है, यही आंसर हो गया। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, 8 का हम तोड़ते हैं, 8 का तोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 4 दूनी 8 और फिर 2 दूनी 4, 9 का तोड़ते हैं और 2 एकम 2, 1 हो गया, लास्ट में 1 हो रहा है। उसके बाद 3 से 3 का 9 का तोड़ते हैं तो 3 तरीका 9, फिर 3 एकम 3, अब 25 से तो 5 25, 5 एकम 5, एक मार्क में कट गया। अब कितना है, 8 का यहाँ देखते हैं, 8 का फैक्टर कितना हो गया, तो 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, और 9 का 3 गुणे 3 गुणे 1, 25 का 5 गुणे 5 गुणे 1, ठीक है। और मुझे HCF वाले निकालना है, HCF तीनों में शामिल क्या है, एक है, एक आंसर हो गया। उसके बाद LCM, LCM तीनों में जो शामिल है उसको लिख देते हैं। उसके बाद जो नहीं शामिल है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख देते हैं, यहाँ 9 हो जाए, 9 लिख देते हैं, यहाँ 25। अब तीनों में हम गुणा कर लेते हैं, तो 8 9 72, 72 में आप 25 से गुणा करते हैं, तो 72 में 25 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, कैरी 1 हो गया, और 5 7 35, 5 7 35, 72 गुणे 25, तो 5 दूनी 10, कैरी 5 7 35 और 2 दूनी 4, 35 से 4 कितना हो गया 39, 39 है 40, कितना हो गया आपका, कैरी 4 हो गया, और 7 दूनी 14 4 18, यानी 1800 इसका आंसर आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपका 3 नंबर भी क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब आपका 4 नंबर क्वेश्चन है HCF into 306 in 657, यानी 3 से 6 और 5 से 6 से 57 बराबर 9, यानी HCF दिया है 3 से 6 और 6 से 57 के HCF 9 दिया है, तो LCM आपको ज्ञात करना है। यानी इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसमें दिया है क्या चीज, दिया है पहला संख्या, तो PX आपका दे दिया है 306, और दूसरा संख्या क्या दिया है QX बराबर 657, उसके बाद HCF दे दिया है, HCF बराबर 9, तो LCM आपको ज्ञात करना है। LCM तो आप जानते हैं, चूंकि जानते हैं जी QX PX इंटू QX, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहली संख्या कितना है 306 और दूसरी संख्या कितना है 657, HCF आपका दे दिया है 9, LCM आपको निकालना है, तो साइड चेंज कर देते हैं, तो 9 गुणे
एलसीएम इधर कर दिए, इसको 306 गुणे 657 इधर कर दिए। इसलिए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 के बटा का आ जाएगा 9। तो 9 से और कटा देते हैं, तो इसको कटाते हैं 9 3 27, 3 मत में कट जाएगा, 9 3 27, यहाँ का बच जाएगा आपका 3 बच जाता है, और 3 पर 6 लग जाएगा यानी 36, 9 चौके 36। अब कितना यहाँ बच गया 34 गुणे 657। अब इसको दोनों में हम क्या कर लेते हैं, गुणा, हम गुणा किए तो 22,338 आपका आ गया, यही आपका आंसर। इस प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 5 नंबर बता रहा हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यही जांच करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख दिया हूं और सॉल्व कर रहा हूं। कह रहा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर 0 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब यहाँ लिखना है चूंकि 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, जब 0 पर समाप्त हो सकती है, इसलिए यह 5 से विभाजित किया जा सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है, चूंकि 6 के पावर n बराबर तो 2 गुणे 3 के पावर n, यानी 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n, दोनों के पावर n अलग अलग हो गया। तब यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 6 के पावर n का गुणनखंड 2 और 3 है, यानी 2 और 3 इसका गुणनखंड हो गया। जब 2 और 3 इसका गुणनखंड हो गया तो इसके अलावा 6 के पावर n का गुणनखंड दूसरा नहीं हो सकता है, इसलिए जब नहीं हो सकता है, इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n, इसलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, आपका प्रूव हो गया। यही क्वेश्चंस था। अब 5 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब आपको मैं 6 नंबर क्वेश्चंस बता रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों है, तो आप जानते हैं इनवर्सल ट्रुथ में प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और क्या है
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, इसलिए पुनः अब इसको शॉर्ट में करते हैं। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 है, तो 7 गुणे 6, ठीक है, और गुणे अब यहाँ 3 लेते हैं, तब 6 और 3, 6 के इसी तरह 5, और यहाँ 2 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कितना हो गया 3 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या होगी, ठीक है। यही आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार आपके 6 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चंस बता रहा हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ। अब देखना है प्रश्न नंबर 7, ठीक है। सोनिया द्वारा कितना समय लगता है, सोनिया के द्वारा 18 मिनट लगता है, 18 मिनट, और रवि के द्वारा कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। अब दोनों के एलसीएम निकाल देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। तो चूंकि एलसीएम 12 और 18 का निकाल देंगे तो आंसर दोनों एक समय पर मिलते हैं। यानी 12 का तोड़ देते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 2 3 के 6 6 3 18, सॉरी 6 दूनी 12, उसके बाद 18 है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 6 3 18। अब इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम दोनों में शामिल है 2, दोनों में शामिल है 3, ठीक है, ये भी शामिल है, उसके बाद ये भी शामिल है। अब बाकी क्या लग रहा है, 2 और 3, यही 2 शामिल नहीं है, तो इसको गुणा कर देते हैं। 2 3 के 6 6 दूनी 12 12 3 के 36 मिनट बाद वे एक स्थान से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। यानी 36 मिनट बाद वे दोनों 36 मिनट बाद वे एक स्थान पर मिलेंगे, आंसर हो गया। इस प्रकार इस चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।